जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले 2 सप्ताह में दुनिया के अंदर में इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं था। लास्ट सेशन में हमने चर्चा की थी जयशंकर साहब के ईरान यात्रा के बारे में। आज इस खबर को सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा जैसे जयशंकर साहब ने ही ईरान के द्वारा पाकिस्तान को कुटवा दिया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं दरअसल ये मामला क्या है। तो दोस्तों, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी ईरान यात्रा से पहले यानी 3 जनवरी को ईरान के अंदर में एक फिदाइन हमला होता है। दोस्तों, आपको सुलेमानी का नाम याद होगा जिसको अमेरिका ने मारा था। तो सुलेमानी ईरान का रहने वाला है और उसका जहां पे फ्यूनरल हुआ था वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे और उसी भीड़ के बीच में एक फिदाइन हमला होता है और ऐसा क्लेम किया जाता है कि लगभग 103 लोगों की मृत्यु हो जाती है उस फिदाइन हमले में। नए साल के शुरुआत में ऐसा हमला होना ईरान के लिए बड़ा ही शॉकिंग था और उसके बाद ईरान का स्टेटमेंट आता है कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। दोस्तों, पूरा मामला यहीं से शुरू होता है। एस जयशंकर जब ईरान के दौरे पे थे तो उनकी मुलाकात रईसी से होती है जो कि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये जो करमन अटैक था उसका हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी निंदा करा और उन्होंने ईरान को सपोर्ट करा कि अगर वो रिटेलिएट करता भी है तो भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। बस इतना सुनते ही ईरान के हौसले बुलंद हो गए और उसने रातों रात 3 देश सीरिया, इराक और पाकिस्तान पे हमला कर दिया। उसके बाद यह खबर सुर्खियों में आने लगा कि ईरान स्ट्राइक्स मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल इन पाकिस्तान। अब आइए आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान को कितना अंदर घुस के मारा है। दोस्तों, इस मैप में आप देख पा रहे हैं भारत के कंधे पे बैठा है पाकिस्तान अपना चुन्नू और उसके पड़ोस में है ईरान जो कि अपना मित्र है। इसी मैप में आप राइट साइड में देख पा रहे हैं ये जो बलोचिस्तान है ये आधा पाकिस्तान में है और आधा ईरान में है। इसका नाम बलोचिस्तान इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पे बलोच लोग रहते हैं। इसी इलाके में भारत अपना चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है और इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के, इसके डेवलपमेंट को लेकर के इस बार जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनकी ईरान के ऑफिसर्स के साथ बात होती है कि चलिए अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, इसी पाकिस्तान वाले बलोचिस्तान के अंदर में 2 जगह है, पंचगर और तुर्बत। इन्हीं 2 जगहों पे ये अटैक हुआ है और यहीं पे जो जैश अल अदल है, जो आतंकी संगठन है, उसका ठिकाना है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में फिर से ये सवाल आ रहा है कि ईरान ने क्यों अटैक किया पाकिस्तान पे, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 3 जनवरी को ईरान के अंदर में एक फिदाइन हमला होता है। इस फिदाइन हमला का जो जिम्मेदारी है वो आईएस लेता है। आईएस यानी इस्लामिक स्टेट। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, इस्लामिक स्टेट क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेडली ईरान अटैक, तेहरान वॉज रिवेंज। दरअसल इस तरह के आतंकी संगठनों में इस तरह के फिदाइन हमलों का क्रेडिट लेने की भी लड़ाई मची रहती है और वो इसलिए ताकि जब उनका नाम आए मार्केट में तो उनसे लोग डरे। इस मुद्दे पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि ईरान के साथ बात करते हुए एस जयशंकर जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस तरह के जो फिदाइन हमले हुए हैं ईरान के अंदर में वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए और अगर ईरान उसका बदला लेता है, आतंकी संगठनों को खत्म करने का रास्ता अपनाता है, तो उसके साथ भारत बिल्कुल खड़ा है। वहीं दोस्तों, यूएसए जो है वो इस हमले की निंदा करता है। यूएस कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल देखो दोस्त, यूएस के साथ ये पंगा है ना, यूएस चाहता है कि भाई दुनिया में सिर्फ मैं ही सुपर पावर हूं, इस तरीके का काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। जैसे ईरान में घुस करके उसने सुलेमानी को मारा था, पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों को मारा था, तो यूएस को ऐसा लगता है कि इस तरीके का जो हीरोइज्म है वो सिर्फ यूएस ही कर सकता है। अब आगे की डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी वापस से ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, यानी कि यहां पे अब दोनों तरीके से जंग छिड़ चुकी है। और दोस्तों, लगता नहीं है कि अब ये मामला संभलने वाला है। तो आगे की डेवलपमेंट न्यूज़पेपर में आ रही है कि पाकिस्तान लॉन्चेस
रिटायलेटरी स्ट्राइक्स इनटू ईरान किलिंग 9 पीपल, और इसका बदला वापस से ईरान जरूर लेगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं इस मामले में क्या डेवलपमेंट होता है। इस चैनल पे जो नेशनल और इंटरनेशनल की खबरें हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, अनअकैडमी पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही साथ 4 महीने का एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं। यह ऑफर आज यानी 18 जनवरी तक ही वैलिड है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारी एफकैट 1 2024 के लिए लास्ट 30 डेज के लिए एक बैच लॉन्च हुई है जिसका नाम है तेजस। आपने अगर अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप लेट कर रहे हैं, फटाफट से ज्वाइन कीजिए इस बैच को यूजिंग द रेफरल कोड LAF लाइव। ध्यान रहे दोस्तों, ये ऑफर आज रात 11:59 तक ही वैलिड है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल है। अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद।